लास्ट वीडियो में हमने देखा था नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उस नोड जेएस को यूज़ करके हमने अपने वीएस कोड में जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है पूरा, ये प्राइमरी डेटा टाइप्स है, मतलब ये यूज़ होते हैं रेगुलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये ES5 में थे। इसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो ES6 के अंदर आए थे, जैसे कि एक होता है सिंबल, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टू गेट स्टार्टेड विद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। जो नंबर है उसके बारे में हम बात करते हैं। C++ में क्या होता था, अगर आप इंट a करते थे और 10 करते थे, और अगर हम चेक करते थे a का टाइप, तो हमें दिखाता इंटीजर, दैट इज़ इंट। और अगर हम इंट x ले लेते थे 1.0, तो इसका x का जो डेटा टाइप होता था वो होता था फ्लोट, राइट। इसके अलावा भी क्या होता था, इंटीजर में बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि इंट खुद एक है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, ऐसे टाइप्स होते थे इंटीजर के अंदर। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई फंडा नहीं होता है। वट एवर इनसाइड अ वेरिएबल विच इज़ एन इंटीजर विल बी कॉल्ड एज अ नंबर। मतलब लेट x इज इक्वल टू, अगर मैं 10 कर लूँ और मैं लॉक करूँ x को, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास एक कीवर्ड होता है गेट टाइप नाम से, सॉरी टाइप ऑफ नाम से, और हम x ले लेते हैं। आप इसको कीवर्ड बोलो, फंक्शन बोलो, अभी के लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये हमें टाइप दे देगा x का। अगर हम चेक करें x का टाइप, तो हमें क्या दे देगा, नंबर दे देगा, ठीक है। और अगर इसको मैं 10.0 भी कर दूँ ना, तो ये फ्लोट नहीं देगा, उसको नंबर ही कंसिडर करेगा। देखो, ये होता है नंबर सिंपली। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या होता है, लाइक A B C D, ये सिंपल कैरेक्टर्स है ना। अगर ये कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर ले ऐसे, तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऐसा कुछ हम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे होगी, लेट str इज इक्वल टू अमित, और अगर मैं लॉक करूँ टाइप ऑफ str को, तो हमको स्ट्रिंग दे देगा, लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं सिंगल कैरेक्टर भी लिख दूँ ना, तो भी वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, राइट। आप अगर बोलोगे कि ये सिंगल कोट में हो, तो सिंगल कोट में भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा है ये। नंबर और स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बूलियन के बारे में। बूलियन क्या होता है, बूलियन सिंपली रिप्रेजेंट करता है ट्रू या फॉल्स को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू नहीं करते हैं, मैं करता हूँ इफ 10 इक्वल टू 10, तो रिजल्ट को आप कर दो ट्रू, एल्स में आप रिजल्ट को कर दो फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बूलियन ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। और मैं यहाँ पर लॉक करूँ रिजल्ट को, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 10। ये होता है बूलियन सिंपली। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या, देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लॉग वेरिएबल, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं प्रिंट पहले करूँ और उसको डिक्लेयर बाद में करूँ, जैसे कि लेट वेरिएबल, तो भी जो वेरिएबल है ना वो अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो, सॉरी, वैर करना पड़ेगा मुझे, तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। इसको हम होस्टिंग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो, होस्टिंग
HOI होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो दिस इज अनडिफाइंड और ये लेट और कॉन्स्ट के साथ काम नहीं करता। अगर मैं कॉन्स्ट के साथ ये ट्राई करूँ तो ये वेरिएबल है ना वो नॉट डिफाइंड है। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है, एक होता है अनडिफाइंड DEFIND और एक होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक होता है अनडिफाइंड और एक होता है नॉट डिफाइंड। दोनों में फ़र्क होता है, लोग समझते हैं कि ये दोनों सेम होता है। मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको। देखो अगर मैं डायरेक्टली लॉक करूँ फॉर एग्जांपल XYZ को, XYZ को, तो ये क्या है, XYZ इज नॉट डिफाइंड करके आएगा आपको, ठीक है। डेटा टाइप मतलब कि XYZ इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। और अगर मैं इसको var XYZ कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। नल, नल मतलब क्या है, नल मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमको पुट नहीं करनी है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि वहाँ पर वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब XYZ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर XYZ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन नल मतलब लाइक लेट M इज इक्वल टू, मैं नल बोल दूँ, ठीक है, नल बोल दूँ और मैं लॉक करूँ टाइप ऑफ नल को, तो हमको ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दे देगा हमको, राइट। ये इसका टाइप दे देता है हमको ऑब्जेक्ट, ठीक है। नल का मतलब क्या है, M के अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी हुई नहीं है। अगर मैं खाली इसको M को प्रिंट कर देता हूँ, एक्चुअली मैं M को भी प्रिंट कराऊँ ना तो सेम ही दिखेगा आपको ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर टाइप ऑफ की जगह मैं खाली M को प्रिंट करा देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, नल मिलेगा। नल मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका अर्थ होता है नल। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप C++ के बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम क्लास का कोई इंस्टेंस बनाते हैं, मतलब क्लास का कोई इंस्टेंस बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और ऑब्जेक्ट को हम डॉट करके किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। एक तो होगा लेट वेर कॉन्स्ट, और एक होगा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके अंदर इसमें ये ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू की पेयर होगी, एक होगी की उसकी होगी वैल्यू, ठीक है, कॉमा करके एक होगी की उसकी होगी वैल्यू। अब ये कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू, एक तो होगा उसका नेम, डबल कोट में नहीं आएगा ये, और जो वैल्यू होगी वो डबल कोट में आएगी। फॉर एग्जांपल नेम अमित, एक लिख देता हूँ मैं कंपनी कोर्सेड, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पोजीशन फाउंडर, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो सिंपली मैं लॉक कर सकता हूँ किसको, पर्सन को, और जैसे मैं करूँगा प्रिंट तो मुझे वो ऑब्जेक्ट पूरा मिल जाएगा, नेम कंपनी, ठीक है। और अगर हमको स्पेसिफिकली की एक्सेस करनी है तो पर्सन डॉट, अगर हम नेम करेंगे तो हमको कंपनी, जो पर्सन का नेम है अमित, वो मिल जाएगा। अगर हमको स्पेसिफिकली कंपनी का नाम प्रिंट कराना है तो हम वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। ये होता है ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एरेज के बारे में। एरेज क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब क्या होता था, हम करते थे इंट x इज इक्वल टू 10, तो x जो है C++ की बात कर रहा हूँ, जो x है उसके अंदर खाली एक ही वेरिएबल स्टोर हो सकता था, दैट इज 10 ऑफ टाइप इंटीजर, करेक्ट। लेकिन फिर आया एरे। एरे क्या करता है, एरे एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता था। मतलब अगर मैं इंट x करूँ तो उसके अंदर मैं 10 भी स्टोर करवा सकता था और 20 भी स्टोर करा सकता था। हालांकि सिंटैक्स कुछ अलग है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि क्या होता है एरेज को यूज़ करके, राइट। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस डेटा टाइप्स होता है। जैसे कि हमने C++ में क्या पढ़ा था, एक अगर एरे हम बना रहे हैं तो सिमिलर टाइप का ही एरे बनेगा, उसमें सिमिलर डेटा टाइप का ही एरे बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है ऐसा चीज़। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉन होमोजीनियस डेटा टाइप्स का भी एरे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंटैक्स आपको बता देता हूँ पहले।
सिंटैक्स अगर मैं बताऊं तो एक तो होगा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर इसका मतलब लाइक लेट, वेर और कॉन्स्ट तीनों में से कोई भी हो सकता है। आइडेंटिफायर एक्स और वेरिएबल नेम आप बोल दो इज इक्वल टू, इन ब्रेसेस के अंदर होगा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू n। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड अप टू वैल्यू n। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगी। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को। अब इसका प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो क्या होगा, कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 2 3। ये तो सिंपल एरे बन गया, इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, हम लॉग कर सकते हैं डायरेक्टली और ARR कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमको ARR पूरा मिल जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर और भी डेटा टाइप बना सकते हैं, मतलब कि हाँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, जैसे नेम इज इक्वल टू अमित। ठीक है, अगर मैं ये भी कराऊँ, ये भी वैलिड है, तो आपको मिल जाएगा नेम अमित। यहाँ पर मैं कोई और भी लिख सकता हूँ, मतलब स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, कोड सीड, ये भी वैलिड है। तो जावास्क्रिप्ट में हम एरे कैसे भी बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। हाँ, इसको डायरेक्टली मैंने प्रिंट कराया है, या आइटरेट भी हम कर सकते हैं फॉर लूप या फिर वाइल लूप यूज़ कर या फिर फॉर ईच लूप यूज़ करके, जैसा भी आप चाहो। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपली प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो बेसिक डेटा टाइप्स है ये हमने कवर कर लिए, और इतना ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फंक्शंस वगैरह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और उसके साथ ही इफ एल्स वगैरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर जो लूपिंग जो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सीखेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो।